everybody, welcome back and thank you so much for joining me. Uh, in this guidance, today's video reading, we are checking up on Arnab Goswami. Let's see what is happening in his life, okay? Because we see a lot of people have gagged up on him, especially with the recent sting operation that that where one minister is talking about the same suicide theory, the same thing that happened with Sushant. So let's see. First of all, we will check two things in this video reading. First, what is happening with Arnab Goswami, and then we will see what is being planned against him. Okay, so two things we are going to check in this reading. Okay, and as for one question, एक आया है टैरो का टावर कार्ड से रिलेटेड एक शहनाज गिल के लिए जो एक क्वेश्चन आया है, तो उस पर मैं ये बता दूं कि इट्स नॉट पॉसिबल कि आप किसी का भी एक दूसरे टैरो रीडर का लेके कार्ड यहाँ पे पूछो, क्योंकि क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो कार्ड का ही एक मतलब होता है, एंड देन कार्ड किस जगह पे आया है उसका मतलब डिफरेंट हो जाएगा। प्लस एक कार्ड आया है और बाकी सारे कार्ड्स कैसे आए हैं, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। बट अगर आप मुझसे बस टावर मूवमेंट के बारे में एक बहुत ही बेसिक चीज़ पूछ रहे हो, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि उसका मतलब है ब्रेक डाउन होगा, किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होगा। अब किस चीज़ का ब्रेक डाउन हो सकता है कि ये अगर कार्ड इन्वायरमेंट में है, उस रीडिंग में, उस सेटअप में, तो उनके आसपास जो चीज़ काम नहीं कर रही थी, या फिर एक बबल था उसका ब्रेकडाउन हो सकता है, या फिर जो एक सपना उन्होंने देखा है बॉलीवुड में जाने का, उसका ब्रेकडाउन हो सकता है। किसी ने उन्हें शायद बहुत प्रॉमिस किया था कि नो यू आर वेरी गुड, तो उस चीज़ का भी ब्रेकडाउन हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑब्स्टैकल्स आ रहा था उनके लाइफ में, उस चीज़ का ब्रेकडाउन हो सकता है, और ही कैन शी कैन गो अहेड इन बॉलीवुड। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी एज अ टैरो रीडर टू कमेंट ऑन अदर्स रीडिंग और गाइडेंस, इट इज़ नॉट रियली एडवाइज, तो उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बट दिस इज़ द बेसिक आइडिया। ऑल राइट, तो चलिए अर्नब का रीडिंग स्टार्ट करते हैं, एंड लेट्स चेक दिस आउट। Tell us what we need to know about Arnab Goswami, what is happening in his life. Wow. Do you see this, guys? In Arnab Goswami, his thinking man has come, and this guy is ganging up on him. I got one more card. Okay. Wow, this is beautiful. Exactly. ओके गाइस, तो हमने पूछा है कि अर्नब के लाइफ में अभी क्या चल रहा है। व्हाट आर द बेसिकली द क्वेश्चन इज़ नॉट कि अर्नब क्या सोच रहे हैं या ये, वी जस्ट वांट टू नो फ्रॉम द एंजेलिक रेल्म, फ्रॉम द वी वांट अ डिवाइन गाइडेंस टू नो कि अर्नब के लाइफ में क्या चल रहा है अभी। तो ये हमें पता चलने वाला है इस रीडिंग से, ठीक है। तो अर्नब के लाइफ में अभी क्या चल रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर में क्या हो रहा है कि अर्नब नॉट
दो चीज़ को मैं यहाँ पे कंपेयर करूँगी। यहाँ पे इनके इन्वायरमेंट में देखिए कौन आ गया है, थिंकिंग मैन आ गया है। ये बंदा हमेशा आता ही रहता है। इनफैक्ट मैंने आपको एक रीडिंग भी किया था जिसमें आपको मैंने बताया था हु इज़ दिस थिंकिंग मैन। अब ये थिंकिंग मैन आ गया है और यहाँ पे सिचुएशन है अर्नब के लाइफ में। तो अर्नब की जो बहुत अच्छा जो उसका अर्नब का लाइफ है, जो भी चल रहा है, जो भी उनका करियर है, उनका स्टेटस है, एक उनका stature है as a journalist, and how he fights for the nation and he fights for the right thing, तो it's very great in itself। एक काफ़ी उन्होंने अपने नाम कमा लिया है। ही इज़ नोन फॉर समथिंग एंड काफ़ी उनको जाना पहचाना जाता है जो काम करते हैं उसे, एंड ही इज़ मोर लाइक अ रोल मॉडल फॉर द कंट्री टुडे। People look up to him, people stand for him, people are ready to vouch for whatever he says। So काफ़ी स्टैचर उन्होंने अपनी लाइफ में पाया है अपने काम के कारण। So इस ये कोई इट इज़ नॉट समथिंग दैट ही हैज़ अटेन इन अ डे और टू। काफ़ी मेहनत किया है। ये लास्ट कार्ड है टैरो का। काफ़ी मेहनत किया है आज जिस पोजीशन पे वो खड़े हैं, जहाँ पे उन्हें इतना विक्ट्री है, सक्सेसफुल हैं। ही इज़ नोन फॉर गुड जर्नलिज्म एंड स्टैंडिंग फॉर द कंट्री एंड द राइट थिंग्स। वो उनको एक दिन में नहीं मिला है, इन्होंने काफ़ी मेहनत किया है और ये सारा चीज़ जो वो पाए हैं उसको कोई उल्टा करना चाहता है। वेरी लिटरली somebody wants to bring his world that he has created with lot of passion, lot of effort, lot of hard work from scratch। They are trying to bring this down, they are trying to bring his world down। This is the center of the reading, ठीक है। और इंटेंशन है कि उनको काफ़ी स्ट्रेस कर दिया जाए, यू you नो know, उनका वर्ल्ड कैसे डाउन करे, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लाके एक जो बिल्कुल एक न्यू जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है जहाँ पे वो बंदे ने बोला है कि वो सिजोफ्रेनिक हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, सुइसाइड कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ पे देखिए हिज वर्ल्ड इज व्हाट इज happening in his Arnab's life। So they are trying to bring his world down, okay? His world is coming down. Somebody is trying to bring his world down. Now, who is trying to bring his world down? Obviously, the person who is in the who is operating in his environment, right? अब इनके environment में कौन है? Thinking man है। अब ये thinking man कौन है? आपको मैंने already बताया है, ये भाई जी हैं हमारे। अब दो वीडियो का आप ध्यान दो जो रिलीज़ हुआ है अभी। एक तो स्टिंग ऑपरेशन जहाँ पे वो बंदा बोल रहा था कि अर्नब सुसाइड कर लेगा और ऑल दिस थिंग्स ही वाज टेलिंग, ओके। एक प्री प्लानिंग चल रही है या जो भी है कि हिज वर्ल्ड विल कम क्रशिंग डाउन and the whole idea is to make him mad and go through depression and stress and all those things, ठीक है। give me a moment। all right, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि somebody is trying to bring Arnab's world or where he has reached in his life right now upside down। वो उसको उल्टा करना चाहता है, उनकी पूरी बेसिकली दे वांट टू ब्रिंग देयर वर्ल्ड अपसाइड डाउन। कौन करना चाहता है? थिंकिंग मैन करना चाहता है बिकॉज ही इज़ ऑपरेटिंग इन हिज एनवायरनमेंट। ये करना चाहता है। अब जो वर्ल्ड डाउन होना चाह रहा है इसको इमीडिएटली क्या इम्पैक्ट कर रहा है? क्यों वर्ल्ड डाउन करना चाह रहा है? क्योंकि ये जो भी थिंकिंग मैन ही है, क्योंकि इन्वायरमेंट से ही मैं कनेक्ट करूँगी। इन थिंकिंग मैन जो है ये चाहता नहीं है कि अर्नब जो भी एक जिस तरह का प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो जिस तरह से एक लाइटनिंग स्पीड से रिविलेशंस करते हैं मैटर के ही गोज डीप इनसाइड द मैटर टू फाइंड आउट all kind of truths, all kind of revelations with nobody knows। He is actually doing a parallel investigation through his SIT, right? तो ये सारी चीज़ें जो करते हैं तो वो चाहते ही नहीं है कि ये जो अर्नब कर रहे हैं वो कहाँ तक चले जाए। बेसिकली दे वांट टू स्टॉप अर्नब फ्रॉम गोइंग इनसाइड द केव्स, इनसाइड द सिक्योरिटी ऑफ दिस कार्ड। अब ये वाला कार्ड को ध्यान से देखिए। दे डोंट वांट अर्नब टू, जो कि अर्नब देखिए यहाँ पे वो तेज़ी से अपने जर्नलिज्म के कारण जो तेज़ी से जर्नलिज्म करते हैं और डीप इनसाइड चाहते हैं किसी भी चीज़ के फाइंड आउट करने के लिए, वो चाहते हैं बेसिकली जो ये इनका मोमेंटम रहता है, स्पीड रहता है, वो इसको उल्टा करना चाहते हैं, ओके। एंड आई विल एक्सप्लेन दिस इज़ द लास्ट कार्ड। तो बेसिकली वो इसका जो ये मोमेंटम है अर्नब का जर्नलिज्म का और जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं उसको वो उल्टा करना चाहते हैं। तो इन दिस इज़ द mode in which Arnab investigates, or he tries to find out the truth, or he digs deep inside the secret।
तो ये बेसिकली ये जो तीर है ये कहाँ पे अभी जा रहा है, वो बेसिकली चाहते ही नहीं है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बहुत तेज़ी से और बहुत रिविलेशंस हो रहा है वो वहाँ तक चला जाए जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हिडन चीज़ इन्वॉल्व है, बहुत ही ज़्यादा हिडन चीज़ है, सीक्रेट चीज़ है, ये कन्फाइंड वॉल्स में होता है, ये बच्चे लोग भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। वो चाहते नहीं है कि ये जो तेज़ी से जो इन्वेस्टिगेशन का जो एंगल्स हो रहा है, रिविलेशंस हो रहा है, वो यहाँ तक पहुँच जाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ तक अर्नब को स्टॉप करने के लिए, पहुँचने के लिए। ओके, और यहाँ पे कौन है, अगेन इसका क्लैरिफायर कार्ड है थिंकिंग मैन, अगेन फिर से थिंकिंग मैन आया है। ओके, तो थिंकिंग मैन यहाँ पे भी है, थिंकिंग मैन यहाँ पे भी है, एंड दिस कैन नॉट बी कोइंसिडेंस गाइस। ऑल राइट, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैंने वर्ल्ड कार्ड बता दिया और थिंकिंग मैन का बता दिया। पास्ट में चलते हैं, क्यों कर रहे हैं ये लोग एक्चुअली, ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में अर्नब जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं, एक सॉलिड जस्टिस फॉर सुशांत के लिए फाइट कर रहे हैं, और ही इज़ फाइटिंग टूथ एंड नेल। इनके कारण ही बहुत सारा इन रिविलेशन इस केस में हुआ है, इस केस को ओपन हुआ है, एंड द वे ही इज़ हिज टीम इज़ कवरिंग द होल केस, लाइक जस्टिस कार्ड रियली इज़ जस्टिस टू the way way Arnab Goswami has fought for justice for Sushant. So no other card but this card. So he has fought for justice for Sushant. Against whom? The mighty. Knight of Cups आया है. Against the mighty people he is fighting. And he is going guns blazing. रुक नहीं रहे हैं, बिल्कुल चलते जा रहे हैं, और उनका यही इंटेंशन है कि इनका जो ये डरे हाई स्पीड से चलते जा रहे हैं इसको रोकना है, ठीक है। तो यही उनका इंटेंशन है, लास्ट वाला कार्ड यही है। तो ये जो नाइट ऑफ कप से इन्होंने पंगा ले लिया है सुशांत की जस्टिस के लिए फाइट करने के लिए, सुशांत की जस्टिस के सुशांत की जस्टिस के लिए फाइट करते करते जो इन्होंने ये नाइट ऑफ कप से पंगा ले लिया है, ये काफ़ी इमोशनल लॉस क्रिएट किया है होल फैमिली के साथ। ये जो पूरी नाइट ऑफ कप्स की बहुत ही एक रिच फैमिली, बहुत ही पावरफुल फैमिली, एक लेगेसी फैमिली के साथ इन लोगों ने पंगा ले लिया है, और उनको यहाँ पे बहुत ही अर्नब ने दुख पहुँचाया है, इमोशनल लॉस किया है। अब ये लोग चाहते हैं कि अर्नब को हम लोग सेट करेंगे, उसका जो भी ये कर रहा है बहुत तेज़ी से उसको रोक देंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्लैरिफायर देखिए क्या करने का इंटेंशन है इसका। अर्नब जो ये 3 ऑफ वॉन्स है और ये 8 ऑफ वॉन्स है, यानी कि बहुत स्पीड से जो अर्नब काम करते हैं, रिविलेशंस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसका होल आइडिया है कि इसको अपसाइड डाउन करना है, ठीक है। जो ये फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं ना, जो आगे देख रहे हैं, एंड ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू सुशांत जस्टिस एंड ब्रिंगिंग ऑल द ड्रग मैटर्स आउट, बॉलीवुड आउट, चाइल्ड ट्रैफिकिंग आउट, एंड वट एवर दैट इज़ हिडन, लेट दैट कम आउट। और ये लोग यही चाहते हैं कि ये नहीं कर पाए, दैट इज़ वाई दे वॉन्ट हिज मूवमेंट थ्वॉटेड। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे एटीट्यूड में एक्सप्लेन करूँगी मैं। एटीट्यूड तो वही है कि ये जो एम्प्रेस है, जो काफ़ी ग्रोथ मिला है अर्नब को, जो सपोर्ट मिला है अर्नब को, स्पेशली लोगों का जो सपोर्ट मिला है उनको, इट इज़ मैसिव, इट इज़ हुमंगस अगर बोलो तो। वो चाहते हैं इसको ट्रैप कर देना, जो अर्नब के साथ जो एक जनता का आवाज़ है, सपोर्ट है, ओके वो चाहते हैं इसको ट्रैप कर देना, उसको कंफ्यूज कर देना। देर somehow they want to break Arnab's backbone. Okay, this all these people together, they want to break Arnab's backbone, and Arnab's backbone is his conscience and the people of India who support the right. तो वो उसको ट्रैप करना चाहते हैं, कंफ्यूज करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि ही इज़ वेरी गुड इन हिज वर्क। उनके काम को काफ़ी ग्रोथ मिला है, काफ़ी सपोर्ट मिला है, उनका काम काफ़ी लोगों को पसंद आता है। एंड ये जो सारा टीआरपी का जो ये ड्रामा किया है उन लोगों ने, वो लोग ने इसीलिए किया है क्योंकि उनको पता है कि अर्नब के चैनल को सब देखते हैं। अब चैनल देखोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा, लोग आपको पसंद करेंगे, आपके पास एड्स आएंगे, तो दिस इज़ हाउ इट रिलेट्स, ओके। एंड दे वांट टू स्टॉप दिस, दे वांट टू स्टॉप हिज रीच टू दी कॉमन मासेस, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं वो? कॉमन पीपल तो सपोर्ट करेंगे ही, तो फिर यहाँ पे ये पीआर एजेंसीज आती है, एक्टिव हो जाती है, जो कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, एक
इमेज को उनके ब्रेक करने का कोशिश करेगी। जैसे कि आप देखो कैसे वो टीआरपी का उन लोगों ने स्कैम लेके आया और सारे जो बाकी उनके कॉम्पिटिटिव चैनल्स थे बिल्कुल उन पे गैंग अप हो गए। तो बेसिकली दे वांट टू मलाइन हिज इमेज बाय क्रिएटिंग कन्फ्यूजन इन परसेप्शंस, और जो भी तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट करके ताकि वो उनको ट्रैप कर सकें। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ट्रैप करना चाहते हैं, उनके बैकबोन को ब्रेक करना चाहते हैं, उनके इमेज को मलाइन करना चाहते हैं वो। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। सबकॉन्शियस में भी देखिए उनके लाइफ में क्या हो रहा है। काफ़ी एक कोशिश किया जा रहा है कंफ्यूजन क्रिएट करने का उनके लाइफ में। ओके, एक कंफ्यूजन यहाँ पे भी देखिए, एक कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। बेसिकली दे कांट ट्रैप अर्नब, जो कि ऑन द फेस बोलता हो बंदा कि मुझे तुम अपने टीवी चैनल पे बुलाओ डिबेट पे, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, तो उसका कॉन्शियंस तो बहुत ही साफ होगा। तो बेसिकली व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट टू क्रिएट अ कंफ्यूजन, एक फेक न्यूज़ बोल दीजिए या फिर एक इमेज मलाइन करने के लिए बोल दीजिए, या कुछ भी करके एक कंफ्यूजन क्रिएट करके दे वांट टू कट द सपोर्ट सिस्टम ऑफ अर्नब। क्योंकि बेसिकली वो चाहते नहीं है कि वहाँ पे कोई जाए जहाँ पे वो जाना चाहते हैं अर्नब, टू फाइंड द रियल ट्रुथ हिडन। ठीक है, ट्रैप करना चाहते हैं वो लोग सब चीज़ को। और डेफिनेटली ये तो मैंने बता ही दिया है, ये सारी चीज़ें करके वो उसका फॉरवर्ड मूवमेंट रोकना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन रोकना चाहते हैं, और ताकि ये जो भी जो गड़े मुर्दे हैं ना जो अंदर में हैं वो सारा चीज़ वहाँ पे रहे। क्योंकि अगर ये अंदर अर्नब कीप्स ऑन गोइंग with his investigations, with his massive revelations, with his fiery investigation, तो बहुत सारे लोगों का भांडा फूटने वाला है ऐसा लगता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो जर्नलिज्म का तलवार है उनका, उसको उल्टा करना चाहते हैं डेफिनेटली। ये जो बोलते हैं ना कि पेन इज़ पावरफुल दैन द स्वॉर्ड, तो वो उनका जो एक डबल एज्ड जर्नलिज्म आप बोल सकते हो कि इट्स वेरी शार्प जर्नलिज्म। इट डजंट मिन्स हिज वर्ड, इट स्लाइस थ्रू दी फेक एंड द फॉल्स। तो ये जो अपना जर्नलिज्म करते हैं उसको उल्टा करने का, और इस जर्नलिज्म से ये फेक जर्नलिज्म करके जो मैसिव रिविलेशंस लाते हैं, इंफॉर्मेशन लाते हैं, न्यूज़ लाते हैं, उसको बेसिकली उल्टा करना चाहते हैं अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि अगर अर्नब जर्नलिज्म करते हैं तो ये उनके लिए सही नहीं है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको ट्रैप करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी स्कैम लाओ, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन लाओ, बट दे हैव टू स्टॉप, बिकॉज द होल आइडिया इज़ टू स्टॉप हिज फॉरवर्ड मूवमेंट, हिज इन्वेस्टिगेशन, हिज जर्नलिज्म। ये चीज़ करना है। तो आइडिया क्या है, उनके लाइफ में हो क्या रहा है अभी, कोशिश की जा रही है। देखिए ये टेम्परेंस वाला कार्ड फिर से उल्टा आया है, यहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हैं। देखिए एक जो बिल्कुल उस बंदे ने बोल दिया है ना, जो वो स्टिंग ऑपरेशन में, कि उनका एक इमोशनल लॉस होगा, वो सुसाइड कर लेंगे, वो बाइपोलर हो जाएंगे, ही विल बी बेसिकली द होल आइडिया ऑफ पुशिंग हिम टू द एज वेयर ही फील्स आउट ऑफ बैलेंस। एंड ऑलरेडी उन्होंने पूरा नैरेटिव बना दिया है, और ये सारा नैरेटिव हमें डिवाइन ने कैप्चर करके दे दिया है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज लाइफ। और ये सब चीज़ अंदर की बातें हैं, ये बैक ऑफ द डेक का कार्ड है, ये सब किसी को पता नहीं था, ये हमें डिवाइन ने बताया है, और एक तो वो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है वो बंदे ने बताया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इमोशनल लॉस होगा, इम्बैलेंस होगा उनके लाइफ में, और ये सारी चीज़ कोई कर रहा है। इट इज़ बीइंग स्कीमिंग, इट इज़ ब्रूइंग अंडर द कारपेट बिहाइंड द बैक ऑफ द डेक। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे भी देखिए कोशिश की जा रही है इल्यूजन क्रिएट करने का, ताकि उनका जो सक्सेस रेट है, ग्रोथ है, उसको स्टॉप किया जाए। अब यहाँ पे इल्यूजन क्या क्रिएट किया जा रहा है कि ये टीआरपी स्कैम है, ये सारी चीज़ें करके यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर यहाँ पे क्लैरिफायर है, द बैक ऑफ द डेक का कार्ड भी बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। द आइडिया इज़ टू, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड है कि उनका वो जो चैरियट पे बैठे हैं अर्नब, और ही इज़ टेकिंग हिज चैरियट इनटू ऑल द bastions of these powerful and the mighties. He's taking his chariot in the Bollywood. He's taking his chariot in the political war fields. He's taking his chariot in opposition media houses. सारे लोगों के के वॉरफील्ड में जाते हैं, जो ये अपने चैरियट पे बैठ के गन्स ब्लेजिंग, इसको उल्टा करना ही इनका इंटेंशन है। ओके, सो दैट ही डजंट टेक्स हिज चैरियट टू ऑल दीज प्लेसेस, ऑल दीज फॉरबिडन प्लेसेस। तो ये चीज़ हो रहा है अर्नब के लाइफ में। ये ओवरऑल एनर्जी है जिसमें काफ़ी थिंकिंग मैन प्ले कर रहा है, और ये हमारे क्वीन ऑफ
नाइट ऑफ कप्स प्ले कर रहे हैं और बाकी सारे लोग तो होंगे ही. So these are the main players. So this is the guidance. This is what is happening in Arnav's life, guys. We will see more in next reading. Thank you so much for watching. Do let me know how you feel about it, and I'll see you again. Take care. Bye for now.